Good morning, everyone, and very warm welcome to everyone over here. And first of all, I would like to thank you everyone over here. इतना प्रीशियस टाइम आपने निकाल कर जो है इस वेबिनार को ज्वाइन किया, तो आई हेड्स ऑफ योर स्पिरिट टू लर्निंग. We will wait for another 2 minutes because of other attendees are also joining. So after that, we will start. Kiyansh sir, right now I am audible to you. Good morning, Lavi sir. Good morning, Priyanka ma'am. So we just wait for another 2 minutes, then we will start. Good morning, Tamanna ma'am. Good morning, Rajinder sir, Sukhminder sir, Hero Overseas, Vikas sir. Very good morning to all of you. Very good morning, who has joined from Target 9. Good morning, Gurpreet Kaur ma'am. Good morning, Bhavna ma'am. Join kar do start. So once again, very warm welcome to everyone over here, and very good morning to you as well. And first of all, I would like to thank everyone over here who has give your precious time. So first of all, start करने से पहले आपको पता है आज वेबिनार जो है किस टॉपिक पे है. बेसिकली जो वेबिनार है वो अपना यूके एंड कनाडा का फाइलिंग प्रोसेस एंड लॉजमेंट के बारे में है, एंड हाउ यू बिकेम द ग्लोबल करियर एनालिस्ट इन यूके एंड कनाडा स्टडी वीजा. बेसिकली ये है वेबिनार का टॉपिक, कैसे आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. आप काउंसलर हैं या और भी किसी फील्ड में एंड वांट टू स्टार्ट योर इमिग्रेशन बिजनेस, या ऑलरेडी इसमें हैं तो किस तरीके से आगे आप एक्सपेंड कर सकते हैं with association with MYC. We will discuss about that in this webinar. So before starting the webinar, I just want to give the information about and the brief introduction about the company. It's MYC India Education Private Limited. MYC Make Your Career. Basically जो MYC है ये जो है एक बिगेस्ट सर्च इंजन है, एक एजुकेशन डोमेन है एंड लार्जेस्ट करियर सर्च इंजन है फॉर द पर्सन जो सीकिंग है देखने के लिए कि अपना करियर कहाँ पर परस्यू करना है, और कौन चाहे स्टडी अब्रॉड हो या स्टडी इन इंडिया, वेयर एवर दे वॉन्ट टू स्टडी और परस्यू देयर करियर. तो मोर देन 15,000 प्लस स्टूडेंट जो हैं एवरी ईयर एनुअली जो है हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं, और वहां से जो है अपनी करियर काउंसलिंग के लिए वी हैव अ टीम ओवर देयर जो उनको प्रॉपर गाइडेंस देती है कि अगर आपने अब्रॉड स्टडी करना है या इंडिया में स्टडी करना है, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप किस तरीके से जो है ज्वाइन कर सकते हैं. हेड ऑफिस जो है बेसिकली इसका दिल्ली में है हमारा, और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो हमारा मोहाली में बेस्ट बिजनेस स्टार में है. हर किसी चीज को शुरू करने के लिए या किसी भी चीज की नींव रखने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया होता है, कहीं ना कहीं कोई पेन पॉइंट समवन इज फेसिंग, तो कहीं ना कहीं वो आइडिया क्लिक करता है. कुछ भी चीज को अगर हम इनोवेट करते हैं या किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करते हैं, तो यही MYC को एस्टैब्लिश करने का मेन रीजन क्या था, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमारे जो फाउंडर एंड MD है, ही इज इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स, और 10 ईयर्स जो है डेडिकेटली जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री से ही है. उन्होंने काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और इस फील्ड में जो है काफी नॉलेज अर्न उन्होंने की है. तो थ्रू देयर जर्नी ऑफ एजुकेशन उनके पास बहुत सारे ये पेन पॉइंट स्टूडेंट्स पेरेंट्स लेकर आते थे कि कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला ही नहीं था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है या कॉमर्स का बच्चा है, उनको बस इतना पता है कि कॉमर्स करने के बाद बीकॉम कर लो, बीकॉम के बाद एमकॉम कर लो, जॉब करनी है तो बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, सीए बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, या बिलिंग में चले जाओ, परचेज एग्जीक्यूटिव बन जाओ. उनको पता ही नहीं है कि कितना वास्ट है. अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, और अगर कोई बच्चा सपोज उसको यही नहीं पता कितने कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो इंडिया में है चाहे अब्रॉड में है, कौन सी कंट्रीज है जो उन कोर्सेज को करवाती है, तो कोई प्रॉपर गाइडेंस करने वाला ही नहीं था. तो इन्हीं पेन पॉइंट्स की वजह से जो है MYC की जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया और इसे एक बिगेस्ट सर्च इंजन बनाया गया. अगर आप MYC की वेबसाइट को भी अगर आप गो थ्रू करोगे आफ्टर दिस वेबिनार, तो यू कैन गेट टू नो कि चाहे वो ओवरसीज
एजुकेशन के लिए हो, अब्रॉड के लिए हो, इंडिया के लिए हो, तो मोर देन कोर्सेज हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, ओवरसीज कंसल्टेंट हो गए, बहुत कुछ एमवाईसी वेबसाइट पे है। इवन अपना करियर परस्यू करने के लिए बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग जो है हमारी टीम देती है। तो ये, और हम जो है अकेडमिक ग्लोबल रिसोर्स पार्टनर भी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, तो वहां से भी हमें रिकॉग्नाइज्ड किया गया था एमवाईसी को, सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं हम। और एमवाईसी जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है बच्चे अपने गाइडेंस, अपने करियर गाइडेंस को लेकर या अपने करियर को आगे कहाँ परस्यू करना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट के थ्रू करते हैं। B2B भी और B2C भी हमारे साथ जो है 100+ एजेंट्स जो हैं एसोसिएटेड हैं पैन इंडिया लेवल पर, जो कि B2C में भी और B2B में भी बच्चों को आगे काउंसलिंग करने में थ्रू एमवाईसी जो है आगे बच्चों को उनका ड्रीम्स कम ट्रू। मीन्स कि अगर कोई स्टडी अब्रॉड जाना चाहता है तो पैसे प्रॉपर उनको प्री वीजा असिस्टेंस से लेकर पोस्ट वीजा तक क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या स्टेप रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एमवाईसी अपने एजेंट को भी बताती है, साथ के साथ स्टूडेंट, पेरेंट्स जो भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं या एमवाईसी के लिंक में आते हैं या एमवाईसी के साथ एसोसिएटेड है। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एमवाईसी का। टेक्निकल टीम प्लीज चेंज द स्लाइड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कि अल्टीमेट सर्च इंजन है, आप यहाँ पर जाकर जो है अपना इंफॉर्मेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जो है एकेडमिक एक्सीलेंस के थ्रू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को आप सर्च कर सकते हैं एमवाईसी वेबसाइट पर जाकर। नेक्स्ट, और आपको मैंने बताया था कि वी आर द रिसोर्स पार्टनर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2017 एंड 18 सेशन, वहां से हमें सर्टिफाइड भी किया गया था, अवार्ड्स भी दिए गए थे। एंड स्टडी अब्रॉड के लिए जो है ऑफलाइन मटेरियल दे हैड प्रोवाइडेड अस एंड दे हैड प्रोवाइडेड द गाइडलाइंस की स्टूडेंट्स को अगर स्टडी अब्रॉड जाना है तो किस तरीके से जो है राइट पाथ एंड राइट गाइडेंस रहती है। Move on to next slide. So now I just want to introduce the founder and MD of MYC India Education Private Limited, Mr. Sukhdev Gandhi. He is the renowned speaker of education industry, USA MBA certified career analyst हैं, global award winner हैं और 10 year का personal experience है। पिछले 15 सालों से जो वो एजुकेशन इंडस्ट्री में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे करियर परस्यूअर्स को जो है अपनी गाइडेंस दे चुके हैं। और उनकी गाइडेंस के अंदर जो है मोर देन 15,000 स्टूडेंट सिंस 2015 जो है अब्रॉड में स्टडी के लिए सक्सेसफुली जो है वहां पर गए जा चुके हैं। एंड इन इंडिया एज वेल दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग फॉर देयर स्टीम गाइडेंस, तो वहां के लिए भी अभी भी अप्रोच करते हैं। और अब जो है सर, आपको जो है आज का जो मेन वेबिनार का टॉपिक है कि कैसे जो है आप यूके एंड कनाडा का जो है स्टडी वीजा है उसके क्या फाइलिंग, लॉजमेंट प्रोसेस, इन डेप्थ नॉलेज जो है सर आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस रहते हैं, किस तरीके से आप जो है यूके एंड कनाडा स्टडी करियर एनालिस्ट बन सकते हैं, किस तरीके से आप जो है इस फील्ड में अपने आप को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसी स्ट्रीम्स है जहां पर जो है एमवाईसी आपके लिए गाइडेंस के लिए आपके लिए खड़ी है और कहाँ कहाँ पर एमवाईसी आपको हेल्प कर सकती है। So now move to over to Gandhi sir and he will take the session of today webinar. Once again, thank you everyone for over here, and now over to Gandhi sir. Good morning. Jai Shri Ram, Sat Shri Akal. Thanks first of all, Neetu madam, to over me. And really, I would like to appreciate all those who have found their auspicious time today itself. And in short, I just tell you that what we are going to cover in this webinar. The problems that are being faced by the associates, first of all, we would like to discuss the same. देखिए, ये I try my best to speak in English and Hindi in both languages. बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको ये वेबिनार जो है आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देगा. I request everybody to silent their phones. I mean, next 45 minutes, it is a jaw-dropping webinar for everybody.
हर एक्सपीरियंस को जो मैंने अलग अलग कंट्री से लिया और हर एक प्रॉब्लम दैट हैव बीन फेस्ड बाय द एसोसिएट्स एंड फेस्ड बाय द कंपनी, वो आपको डिस्कस करूंगा और उसका सोल्यूशन दूंगा मैं आपको कि क्या है। आज वो सिचुएशन है कि कोई भी कंपनी, कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो या फिर और कंट्री, कोई फाइलिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब भी नहीं करता कि मेरी नॉलेज कहीं कोई ले ना जाए। Right, so we have taken initiative. It's a first company that have taken initiative to make you aware about each and every step in detail. So how this process goes on, we discuss कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी और किस तरह से आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी, वो सब चीजें जो है हम आपको कवर करेंगे। Well, in short, that has described by the Ritu madam also about me. तो आपकी ही शहर से, छोटे से पंजाब से हम निकले हुए हैं। सो वी हैव सेटल्ड आवरसेल्फ इन दिल्ली नाउ। तो ऐसी चीजें बना दी हैं कि आप देखेंगे तो इट विल बी अ रियली जॉ ड्रॉपिंग फॉर यू। आपकी हैरान हो जाएंगे कि इस तरह से ऐसी चीजें डेवलप की हुई हैं कि आपको एक, आप तो बहुत ज्यादा एजुकेट हैं, एक ऐसा बंदा जो इस फील्ड में है और इतनी नॉलेज नहीं रखता है, उसके लिए भी काउंसलिंग करना आसान हो जाएगा, उसके लिए भी फाइलिंग करना आसान हो जाएगा। सो व्हाट आवर इनिशिएटिव इज दैट यू शुड बी इंडिपेंडेंट इन योर फाइलिंग प्रोसेस, इन योर काउंसलिंग प्रोसेस। तो जिस जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम आती है या आ रही है, दैट शुड बी सॉल्व्ड. So this is the initiative that we have taken and we want to educate you for that purpose only. That's why I'm saying that this webinar is going to be a very fruitful for each and everyone. So stay tuned till last of the screen ताकि आपको हर चीजें अच्छे से समझ आते रहे कि है क्या। तो सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि एक सर्टिफाइड काउंसलर क्या है और एक एजेंट कौन है। So our company does not want that you should be an agent throughout your life. तो इसलिए आपको एजेंट नहीं बनना है। वो बंदा वेबिनार को अच्छे से सुने जो अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है, सर्टिफाई होना चाहता है और एक प्रॉपर नॉलेज लेना चाहता है, तो वो बना रहे। अगर उसको कोई पैकेज स्कीमों के अंदर जाना है और उसको सुनना नहीं है, तो चाहे वो अभी से ही वो जो है वो छोड़ सकता है वेबिनार। Our purpose is to educate you finally, ताकि जो मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है वो उससे आप हटकर खड़े हो। तो इसलिए हमने जो सिचुएशन देखी है शुरू से, एक एक काउंसलर, एक एक ऑनर, छोटे छोटे चीजों के लिए भी वो डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? कोर्स की ऑप्शंस लेने के लिए। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फाइलिंग के लिए। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एसओपी के लिए। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फाइलिंग में क्या भरना है, फाइनेंशियली क्या भरनी है। एक एक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से व्हाट इज द आउटकम, वजह ये है, उसकी वजह से होता क्या है, या तो प्रोसेस डिले होगा या वो क्वेरी चली जाएगी। राइट, तो इसलिए जितने हमने एसोसिएट्स बनाए हैं, हम उनको भी एजुकेट कर रहे हैं, नए बंदों को भी एजुकेट कर रहे हैं कि जुड़े आप और क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस के अंदर जाएं। आप खुद लगाएं हर चीज, खुद आपको नॉलेज होनी चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि यू सेंड द केसेस टू अस, वी वांट दैट यू शुड एजुकेट योरसेल्फ। अगर प्रॉब्लम आती है, यू शुड कंसल्ट और यू कैन गेट द हेल्प फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई अभी तक सॉफ्टवेयर बना ही नहीं, ना कोई ऐसा पोर्टल है और ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नॉलेज मैं आपको आज देने जा रहा हूं और दिखाऊंगा आपको, वो आपको कहीं और से मिल जाए। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुई है वो हमारे तजर्बे से हुई है, हमारे एक्सपीरियंस से हुई है। इसलिए उस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि ऐसा है क्या। तो इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट एंड तक जब आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक एक स्टेप आपको सिखाऊंगा। ऐसा वेबिनार नहीं है ये कि आपने ज्वाइन किया और आपको कुछ मिला ही नहीं। सो इसलिए आई मीन इट कि आप जब देखेंगे उस सॉफ्टवेयर को या हमारे फाइलिंग प्रोसेस को, तो आपको पता लगेगा कि हम इसके अंदर आपको वेबिनार में क्या बताएंगे और क्या आने वाले टाइम के अंदर आपको हम सिखा सकते हैं। इट्स ऑल लर्निंग प्रोसेस, राइट? सो दिस लर्निंग प्रोसेस इज फॉर एवरीबडी,
राइट। बिफोर दैट आई डिस्कस, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कि ऐसी चीजें हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि एक एजेंट है, चाहे वो एक काउंसलर है, और अगर वो आप ऑनर हैं, तो ऐसी डिपेंडेंसी है। आज तक आप खुद अपने आप से पूछिएगा कि जब आपके पास एक काउंसलर बैठा है, जब आपके पास एक क्वेरी आती है, तो आप उसको कोर्स की कितनी ऑप्शन दे पाते हैं। और अगर आप किसी एजेंसी से पूछते हैं तो आपको कितने कोर्स की नॉलेज मिलती है। और फिर अपने आप से पूछिएगा कि जब आप अपनी फाइल लगाने जाते हैं तो आप अपने एजेंट को कहते हैं कि फाइल लगा दो, और वो फाइल 3-3 4-4 दिन वो नहीं लगती। एसओपी के लिए आप डिमांड्स करते हैं, एसओपी टाइम पर नहीं मिलती, बिकॉज यू ऑल आर डिपेंडेंट, या फिर उसमें कोई गलती हो जाए। तो इसलिए नॉलेज और लेना बहुत जरूरी है, इसलिए खुद इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट इज अ करंट सिनेरियो? आप अगर देखें स्क्रीन पर डाटा प्रेजेंटेशन है जो आपको क्लियर शो कर रही है कि कितना बिजनेस जो है वो कनाडा और यूके का बढ़ चुका है। कोविड के बाद से लेकर अगर आप 2023 तक एंड तक देखें, तो कनाडा के अंदर 9 लाख अबव और यूके के अंदर 7 लाख अबव स्टूडेंट जो है वो जा चुका है। आप सोचें कि अगर इतना स्टूडेंट जा चुका है तो मैक्सिमम कौन लेकर जा रहा स्टूडेंट? मैक्सिमम या तो बड़ी कंपनीज उठाकर लेकर जा रही हैं क्योंकि वो उसको गाइड कर रही हैं, या फिर वो जो इस काम के अंदर गलत तरीके से उनको भेज रहे हैं। अगर आप एक अच्छे काउंसलर हैं, अच्छे ऑनर हैं, अच्छे सर्टिफाइड हैं, तो शायद इतना बिजनेस है कि आप इतने अच्छे केसेस अपने शहर से नहीं, आप ग्लोबली भी निकाल सकते हैं। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप पहले अच्छी काउंसलिंग करें, उसके बाद अच्छी फाइलिंग करें, अच्छे टाइम पर करें, अच्छे सर्विस करें दें, तो आपके पास भी केसेस बढ़ जाएंगे। इतनी ज्यादा डिमांड है। If you are going to start the business, and I would say push yourself, push yourself so that you can also be a part of this multi-billionaire industry. देखिए आपका सिनेरियो बता रहा हूं। अब अगर आप देखें इस स्लाइड को, तो हमने पूरा डाटा एनालाइज किया है। उस डाटा से ये निकलता है कि 93% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ 7 करियर ऑप्शंस। क्या मतलब कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आए +2 और ग्रेजुएट का, अगर वो ये कहता है कि मैंने नॉन मेडिकल की हुई है, तो वो काउंसलर या वो ऑनर क्या करेगा, वो उसको 5 से 7 ऑप्शंस देगा। वो कहेगा कि या तो आईटी में चले जाओ, या एसोसिएट ऑफ साइंस में चले जाओ, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग ग्राफिक डिजाइनर, या फिर आप किसी और आईटी फील्ड में चले जाओ। गिनती के वो 6 या 7 ऑप्शंस देगा। अगर वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो भी आपको 4 या 5, भाई एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाओ, या एमबीए में चले जाओ, मार्केटिंग में चले जाओ, या आईटी की फील्ड में चले जाओ। ये 2-3 ऑप्शन। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम है कि अगर काउंसलर को नहीं पता, स्टूडेंट को नहीं पता, तो वो वही कोर्सेज लेंगे जिस कोर्सेज के अंदर उनको नॉलेज है। जैसे कि अब ये पोजीशन सब चेंज हो जाएगी। कनाडा ने अब लेटेस्ट जो चेंजेस लेकर आए हैं उसमें यह कह दिया है कि हर एक प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट हो गई। ये नहीं है कि सब ओंटारियो जा रहे हैं, ये नहीं है कि सब लंदन एक ही जगह पे जा रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट वाइज होगी कि अगर कनाडा में जा रहे हैं तो टोरंटो में कितना स्टूडेंट जाएगा और ब्रिटिश कोलंबिया में कितना जाएगा। तो अब चाहिए नॉलेज कि आप उस कॉलेज में क्या वो कोर्स है। इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, इसीलिए हमने वो डेवलपमेंट की है कि आपको 7 करियर ऑप्शन की बजाय आपको हर स्टेट के अंदर कम से कम आपको 20, 25, 30 ऐसी ऑप्शन दे। अगर आप काउंसिल कर रहे हैं, वो कहता है जी मुझे और ऑप्शन दो, और ऑप्शन दो, तो एटलीस्ट आप बच्चे को कम से कम 10 नहीं 100 ऑप्शंस के काबिल बन जाएंगे। अगर आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। राइट। सो ये मेजर प्रॉब्लम है। अगर जिस जिस काउंसलर को और जिस ऑनर को ये चीज करनी आ गई, तो पहला स्टेप उसका है कन्वर्जन ऑफ द क्वेरी, वो इजीली कर पाएगा।
और ऐसी बात नहीं है कि स्कोप नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कनाडा बंद हो गया है, ऐसी बात नहीं है कि यूके बंद हो गया है। तो ये कंट्रीज कभी भी बंद नहीं हो सकती, इतनी बड़ी इमिग्रेशन इंडस्ट्री है। आपको नॉलेज नहीं है, आप अपडेट नहीं है, आप वही जो है 3-4 सालों से वही चीज चलती आ रही है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू रन योर बिजनेस प्रॉफिटेबली, राइट। अगर आप 20 स्टेप पे देखें, इमिग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इक्वल टू 94 lakhs इन लास्ट फ्यू इयर्स। इसका मतलब अगर इतनी 9 लाख से ऊपर, 94 लाख से ऊपर गई है, तो कितने काउंसलर्स हैं? 1000+ टोटल काउंसलर्स हैं इन इंडिया, जिसकी मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं, जो सर्टिफाइड है, जिनको नॉलेज है। ऐसे अगर आप पूरी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, अगर आप हैदराबाद मार्केट देख लें एक बार, यू विल बी शॉक्ड टू सी कि इतना बंदा बिजनेस कर रहा है इस फील्ड के अंदर, लेकिन सर्टिफाइड कितने हैं, नॉलेज देने वाले कितने हैं, वो लिमिटेड है। सो व्हाट आई वांट टू से दैट स्कोप इज इमेंस, बहुत ज्यादा स्कोप है। आप करने वाले कितने हैं, आप नॉलेज लेने वाले कितने हैं, दैट डिपेंड्स। So this is the reason that we have developed those kind of things कि आप खुद इंडिपेंडेंट बने हर चीजों के लिए। सी ऑप्शन देखिए, टू क्लोज द गैप इंडिया रिपोर्टेड रिसेंटली 70 to 80 lakhs करियर काउंसलर्स। इस मार्केट के अंदर अगले 5 सालों के अंदर इतने काउंसलर्स की नीड है। अगर आपको खुद नॉलेज आ जाए तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग, द वे आई एम डूइंग, द वे आई एम एडवाइजिंग, आप उस तरह से अपने ग्लोबल लेक्चर्स लगा सकते हैं, आप ग्लोबल गाइडेंस दे सकते हैं, इस तरह से आप नॉलेज दे सकते हैं, इतना स्कोप है। सो व्हाट इज द नीड टू रिस्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर एरिया, कि आप, वो टाइम चला गया कि आप अपने शहर से काउंसल करते हैं सिर्फ। अब टाइम है कि अगर आपको ये अपडेशन मिल जाए, अगर आपको ये नॉलेज मिल जाए पूरी की पूरी A to Z तक, आप खुद ग्लोबल काउंसलर बन जाएंगे, आप खुद ग्लोबली गाइड करेंगे। हम आपको टाइम टू टाइम ये बताएंगे किस एरिया के अंदर आपको ग्लोबल काउंसलिंग करनी चाहिए, कौन से एरिया से बच्चा कितना जा रहा है, इंडिया से कितना जा रहा है, दुबई से कितना जा रहा है, फिलीपींस से कितना जा रहा है, साउथ अफ्रीका से कितना जा रहा है। दिस इज द मार्केट। मार्केट इज नॉट ओनली अ पर्टिकुलर सिटी, राइट। इट मींस ग्रोथ अगर आप देखें डी पॉइंट के अंदर, तो कम से कम 42% जॉब्स इन द मार्केट है। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, राइट, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी इज मोर। सो दिस इज बेसिकली द सिनेरियो दैट इज गिवन ओवर हियर, राइट। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम है कहां काउंसलर की, उसको कहां कहां प्रॉब्लम्स आती हैं। डिमांड बहुत है, क्वालिटी सप्लाई लेस है, एज आई डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। पहली प्रॉब्लम है जो आप सब फेस करते हैं, गाइडेंस। नो कोर्स गाइडेंस। आप उसको बताते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अप्रोच के ऊपर गाइड करते हैं। वो स्टूडेंट आपकी बात सुन लेगा जिसके 50-60% है, वो स्टूडेंट आपकी सुन लेगा जो गांव से आ रहा है, लेकिन वो मार्केट इनफ नहीं है। अगर आपको ग्रो करना है, सी यू ऑल आर सिटिंग, राइट, मोर देन इस टाइम 500+ पार्टिसिपेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, और एक एक पार्टिसिपेंट अपने बिजनेस के लिए जुड़ा हुआ है, अपने आप को ग्रो करने के लिए जुड़ा हुआ है। एंड थैंक्स टू एवरीबडी हियर दैट हु हैव फाउंड टाइम कि एटलीस्ट आप अच्छी नॉलेज लेकर जाएं। तो पहली प्रॉब्लम कि आप उस गाइडेंस को कितना बड़ा करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या तो आपका काउंसलर, उसको 2 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, या साल है, तो उसके पास भी वही गिनी चुनी ऑप्शंस हैं। तो अगर एक 80% वाला, 90% वाला जो स्टूडेंट है, वेयर दैट स्टूडेंट इज अप्रोचिंग, ही इज नॉट अप्रोचिंग ऑन एनीवेयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। सोचिए, अगर आप वो नॉलेज ले लें, अगर वो गाइडेंस ले लें, आज ही आपको दिखाऊंगा वो कैसे होगी, राइट, तो आपका एक स्टेप कवर हो गया। दूसरा है नो नॉलेज अबाउट कंट्रीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर एक स्टूडेंट आ गया, वो एलिजिबल नहीं है कनाडा के लिए, या एलिजिबल है, दो ही चीजें होंगी। एलिजिबल है तो आने वाला टाइम अब इसी चीज का है,
आप वो कह रहे हैं मुझे टोरंटो जाना है, टोरंटो के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है, आपको ज्योग्राफिकली नॉलेज ही नहीं है कि उस कंट्री के अंदर कौन सी प्रोविंस के अंदर कितने कॉलेज है और कितनी सीट्स है और कौन से कोर्स के अंदर सीट्स हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम आपको सोल्यूशन देंगे इसका, राइट। इट मींस आने वाले टाइम के अंदर कोई कनाडा बंद नहीं हुआ है, एक अलग अलग चीजें जो है वो बना दी गई है एंड उसके ऊपर आपको अब सोचना पड़ेगा। दिस इज द टाइम टू बी इंडिपेंडेंट। इट मींस यू शुड नो दैट हाउ टू गाइड द स्टूडेंट फॉर एनी कोर्स एंड फॉर एनी कंट्री। अगर आपको ये पता होगा कि अगर कॉलेज ऑफ रॉकीज है तो वो कोर्स कौन सा है, उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, उसकी ज्योग्राफिकली लोकेशन कितनी है और उसको जॉब के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा, अगर आप उसको क्लैरिफाई कर दें तो शायद आप अपने स्टूडेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, जो आपको कोई एजेंसी नहीं बताएगी, कोई आपको पोर्टल नहीं बताएगा, और फोन करोगे किसी काउंसलर को, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको ये चीजें बताए। एक तीसरी प्रॉब्लम है, टेक्निकली साउंड नहीं है। आज ये सिचुएशन है, बड़ी बड़े पोर्टल्स और कंपनीज, they are not willing to teach you, they are not willing to guide you technically, because the problem is because they want that you should be dependent on those companies. जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आप उसको केस देते रहेंगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ही रहेगी, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इट मींस यू शुड बी टेक्निकल साउंड। तो इन चीजों को कैसे टेक्निकल साउंड बनाना है, वी विल गाइड यू एंड दिस इज द अनदर प्रॉब्लम, राइट। सो दिस डिपेंडेंसी रिमेन्स देयर। फिर लास्ट में प्रॉब्लम आती है फाइलिंग। यूके की फाइलिंग ही नहीं करनी आती। अगर आपने फाइलिंग किसी से करवा ली या कनाडा की करवा ली, उसके बाद अगली प्रॉब्लम है भाई एनरोलमेंट नहीं करनी आएगी। तो स्टूडेंट जब तक आपके पास प्रॉब्लम लेकर आएगा आप डिपेंड रहेंगे तो आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी, तो आपकी चेन नेटवर्क नहीं बनेगा। सो दैट इज द लॉस अल्टीमेटली। शायद ये एक वेबिनार आपकी लाइफ चेंज कर देगा अगर आप ये दिमाग में फिट कर गए कि यस दिस इज द राइट थिंग दैट वी नीड। और अगर आप अपने आराम से अकेले बैठिएगा कि इसमें से अगर कमेंट कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हमें पता लग जाएगा कि एटलीस्ट आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड यू शुड नीड इट। कि कितने ऐसे काउंसलर्स हैं या कितने ऐसे बिजनेस पर्सन हैं इस वक्त जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस आती है और सोल्यूशन नहीं है एंड यू आर डिपेंडेंट, राइट। तो जरा कमेंट करके ये बता दे कि ऐसे हैं कि आप डिपेंडेंट हैं इन चीजों के ऊपर, तो आपके लिए सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। एग्जैक्टली सी, ओह वेरी गुड। सी अगर थैंक्स अ लॉट, ओ वाओ, वेरी गुड, और नाइस टू सी ऑल मैक्सिमम, यस आई एम, यस यस। एंड ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, 4 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो साइकोलॉजिकली आई नो what is the demand of the student, what is the need of the student, what is being faced by the student, उसको प्रॉब्लम आ कहां रही है। आपका बिजनेस कहां है, जहां बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे आप बिजनेस ले जाएंगे, राइट। आपकी प्रॉब्लम कहां है, अगर मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा तो मैं बिजनेस ले जाऊंगा। सो सिंपल गेम इज फाइंड द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम और फाइंड द सोल्यूशन ऑफ योर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, है ना मेरे। कि मैं उस स्टेज से नहीं हूं कि भाई आई हैव बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन ए माउथ, राइट। तो हमने शुरू से ग्राउंड लेवल देखा है, अगर इस स्टेज पर आज पहुंचे हैं तो वो आपकी स्टेज से ही निकल कर पहुंचे हैं। तो इसलिए एक एक स्टेप पता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम उस कंट्री में क्या आने वाली है, उस कंट्री के लिए कौन सी आने वाली है। आज आप ये बताना शुरू कर दें कि भाई ये कोर्स क्यों करना है। आज एक स्टूडेंट को ये बताना शुरू कर दे भाई अगर तू ये वाला कोर्स कर लेगा, बीए के बाद एमए इंग्लिश कर लेगा या तूने एमए इंग्लिश की हुई है तो तू एम्बेसी ऑफिसर बन सकता है। तो अगर आप ये गाइड करना शुरू कर दें तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस स्टूडेंट के अंदर आप क्या रिफ्लेक्शन डाल रहे हैं अपनी गाइडेंस की। अगर आपको ये भी जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर
करियर शो है, MYC करियर शो, जाके देख लीजिएगा कि एम्बेसी ऑफिसर कैसे बनना है, इमिग्रेशन लॉयर कैसे बनना है, और उस पे बच्चों का रश देख लीजिएगा कितने लाइक्स हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आप बता सके बच्चों को। दिस इज द रीजन दैट वी आर ग्रोइंग यू, सो दैट यू शुड एटलीस्ट गाइड, ब्रिंग बिजनेस, राइट, इफ यू वांट टू शेयर आवर प्लेजर, राइट। तो ये एक स्टेप था। अब मैं आपको वही सेम चीजें दिखाने जा रहा हूं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइलिंग के अंदर हम आपको क्या क्या बताएंगे, ये काउंसलिंग के अंदर हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। देखिए, ये हमारा MYC हैज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम्स। ये पोर्टल असेस है। ये पोर्टल असेस हर एक क्लाइंट, हर एक एसोसिएट को मिलेगा। ये कोई स्टूडेंट यूज नहीं कर सकता है, ये सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, आपका काउंसलर यूज कर सकता है, और कोई नहीं यूज कर सकता। तो मैं आपको अभी टेक्निकल टीम को कह रहा हूं कि आप लिंक खोलें, और आपको मैं अभी ये गाइड करूंगा कि सी व्हाट वी हैव डेवलप्ड एंड हाउ इट इज गुड फॉर यू। और बताइएगा उसके बाद मुझे कमेंट करके कि क्या वाकई ये चीज अच्छी बनी कि नहीं बनी। नाउ सी टेक्निकल की टीम, आई एडवाइज टू शेयर द लिंक। अब देखिए, काउंसलिंग में सबसे पहले बच्चा आएगा तो आप से क्या पूछेगा, या आप क्या पूछेंगे? आप कहेंगे कि आपको किस कंट्री में जाना है, तो वो कहेगा सर मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन जो है वो कनाडा है। तो इतना इजी पोर्टल है, इतना इजी पोर्टल है कि जब आपके पास कोई स्टूडेंट आए, आपके पास देखिए स्क्रीन शेयर होगी जो सामने दिख रही है आपको, माय ड्रीम डेस्टिनेशन इज। आप उससे पूछे कि आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है, तो वो कहेगा सर कनाडा, तो आप कनाडा पे क्लिक कर देंगे। चलो एक स्टेप खत्म। फिर आप उससे पूछेंगे कि माय लास्ट क्वालिफिकेशन इज, तो आप उससे पूछेंगे आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। ये आप समझे कि आप काम कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन या तो +2 है कहेगा, या फिर वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहेगा। अगर उसने ग्रेजुएशन कहा या +2 कहा, तो +2 पे उसने कहा तो +2 पे क्लिक कर देंगे। तो +2 पे देखिए क्लिक कर दिया, नेक्स्ट स्टेप। तो ये पूरे पोर्टल की ट्रेनिंग हम आपको देंगे कि हाउ टू यूज इट। अब ये +2 का स्टूडेंट, एक अगर आपने काउंसलर +2 की रखी हुई है या रखा हुआ है या ग्रेजुएशन, वो भी समझ आएगा। अब आप उससे पूछेंगे कि अगर तुमने +2 की हुई है तो भाई कौन से स्ट्रीम में की हुई है, आर्ट्स के हो तुम, कॉमर्स के हो, मेडिकल के हो, तो नॉन मेडिकल के हो। अब उसने कहा कि मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, तो आर्ट्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। चलो जी, आर्ट्स के ऊपर क्लिक हो गया। नेक्स्ट। अब आप पूछेंगे उससे, अच्छा ये बताओ भाई कौन से सेशन में जाना चाहते हो, पूरे साल एडमिशन चलती है, मेन जो सेशन है वो जनवरी है, मई है, या फिर सितंबर है। अब सितंबर 24 में जाना चाहते हो, तो सितंबर 24 पे क्लिक कर दोगे आप। चलो नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट आई वुड लाइक टू डू, अगर वो +2 का स्टूडेंट है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मुझे डिप्लोमा जाना है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बेटा तू डिप्लोमा में भी जा सकता है, बैचलर में भी जा सकता है, तेरी चॉइस क्या है। वो कहता है मुझे डिप्लोमा में जाना है, तो आप डिप्लोमा पे क्लिक कर देंगे। चलो जी, डिप्लोमा पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट स्टेप। अब आपको उसके रिलेटेड कॉलेज, टॉप के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होंगी, आप नीचे देखें कि नीचे शो हो रहा है सर्टिफिकेट, डिप्लोमास। आपको कम से कम हर प्रोविंस वाइज कोर्सेज फीस कितनी है, उसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है, रेड एरो पे टेक्निकल की टिक करते रहे। रेड एरो है साइड पर, यस, यहाँ पे क्लिक करें, आगे क्लिक करें, आगे क्लिक करें। ये देखिए आपको डिप्लोमा लास्ट में आ रहा है कि अगर डिप्लोमा इन एडवांस विजुअल इफेक्ट्स, अब इस चीज की नॉलेज कोई नहीं देगा। सी फुल पे क्लिक कर दे, सी ऑल, ग्रेट। अब देखिए यहां पर आपको पूरी लिस्ट दिखाई देगी, आपको आपको डिप्लोमास भी दिखाई देंगे, सर्टिफिकेट भी दिखाई देंगे। अब आपने कौन सी स्ट्रीम के लिए बच्चे को गाइड किया है, एवरीथिंग इज हेयर। आपको गिनती के 5 ऑप्शंस नहीं दिखानी है, आपको यहां पर दुनिया भर की ऑप्शंस हैं, बच्चे को ढूंढ कर देते जाइए इसको।
आप विश लिस्ट में डाल दें, उसको डाउनलोड कर दें, उसको व्हाट्सएप पे भेजें, सब फीचर्स हैं। मीन्स यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आईटी पर्टिकुलर। आप एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट को एसोसिएट ऑफ साइंस नहीं देंगे अकेला, भाई वो क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट में भी जा सकता है, वो कमर्शियल डांस में भी जा सकता है, वो इलस्ट्रेशन में भी जा सकता है। आप ये सोचें कि एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट को आप कितनी ऑप्शंस दे रहे हैं, आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, ये भी ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन सब इतनी इजी कर दी हैं कि आपको ऑप्शंस के लिए डिपेंडेंट नहीं है। जो ग्रीन शो हो रहे हैं वो ओपन शो हो रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो इट मींस आपको यहां से ये पता चल जाएगा उस कॉलेज के अंदर सीट है कि नहीं है। आप वही गाइड करें जो ओपन है, जो ओपन ही नहीं है वो आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत पोर्टल्स हैं जो ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, कोर्स ढूंढ लो भाई आप अपने आप। अरे भाई अगर काउंसलर चली गई या फिर काउंसिल हट गई तो आप तो इंडिपेंडेंट हो गए, आपको कोर्स की नॉलेज नहीं है तो फंस गए। इसका मतलब अगर भाई आपकी काउंसलर नहीं है या चली गई है, आप खुद भी ये कर सकते हैं काम, इतना इजी प्रोसेस है ये, राइट। होप दिस इंफॉर्मेशन इज रियली फ्रूटफुल टू यू। अगर आपको लगा कि ये अच्छा है, ये चीज अच्छी है, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं आपको, फिर देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा इसके बाद। MYC के लोगो पे क्लिक कर दें। देखिए मैं एक दोबारा करके दिखा रहा हूं। माई ड्रीम डेस्टिनेशन इज अगेन कैनेडा, नेक्स्ट स्टेप। फिर दोबारा देखिएगा, अब मैं +2 नहीं करूंगा, अब मैं ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करूंगा। ग्रेजुएशन पे क्लिक कर दी, वेट। अब एक ग्रेजुएशन के अंदर 4 स्ट्रीम्स नहीं होती है। किसी ने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है, किसी ने आर्ट्स में की है, किसी ने एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर की है, किसी ने साइंस के अंदर की है, किसी ने मेडिकल। आपको यहाँ पे सारी स्ट्रीम्स नजर आ जाएंगी। जब बच्चा आपके पास आएगा तो आप पूछोगे बेटा ग्रेजुएशन जो है वो आपने किस में की है, वो कहेगा सर मैंने ग्रेजुएशन जो है वो IT में की है या फैशन में की हुई है, इंजीनियरिंग में। देखिए वो कहता है कि IT में की हुई है, ओके। आप IT पे क्लिक कर देंगे कि मैंने जो है BSc की हुई है IT के साथ, तो IT पे क्लिक कर देंगे। नीचे कंप्यूटर, नीचे IT है फील्ड, नो नीचे। देखिए कंप्यूटर, इसको एस्केप कर दो। कंप्यूटर के नीचे फूड एंड बेवरेजेस IT। अब IT पे क्लिक किया तो नीचे पूछेंगे आप IT के अंदर आपने क्या किया हुआ बेटा। आप यहाँ पे सब स्ट्रीम क्लिक कर देंगे, सर मैंने ई-कॉमर्स के अंदर की हुई है या IT के अंदर की हुई है वेब डिजाइनिंग। नीचे देखिए वेब डिजाइनिंग दिया हुआ, वेब डिजाइनिंग में क्लिक कर देंगे। अब एक बच्चा आपके पास आया, सर मैंने BCA की हुई है या BIT की हुई है। BIT मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरी स्पेशलाइजेशन वेब डिजाइनिंग है, मैं आगे वेब डिजाइनिंग में ही जाना चाहता हूँ। डन। आई वुड लाइक टू गेट एडमिशन इन, भाई आपको कौन से सेशन में एडमिशन लेनी है, सितंबर में, आप सितंबर में क्लिक कर देंगे। अब आपको सोचिए एक ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट या तो पोस्ट ग्रेजुएट में जाएगा या मास्टर्स में जाएगा, राइट। अब आने वाला टाइम किसका है, मास्टर्स का है। भाई अगर वर्क परमिट चाहिए तो आपने मास्टर्स पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट। अब आपको 2 फील्ड्स आएंगी, बेटा आपको अपनी फील्ड में जाना है या फिर मैनेजमेंट के अंदर जाना है। अब वो कहता है कि सर मैंने बैचलर की हुई है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, पर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं जाना। तो आपके पास इतनी ऑप्शंस आ जाएंगी कि बेटा जरूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाओ, आप मैनेजमेंट की डिफरेंट फील्ड्स में भी जा सकते हो। मैनेजमेंट में IT में तो है ही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, आप मैनेजमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आएगा गो विद सिलेक्शन, आपको यहां पर वो सब कोर्सेज खोलेगा सॉफ्टवेयर जो कनाडा के अंदर मैनेजमेंट के रिलेटेड होंगे, और कौन सी वो यूनिवर्सिटीज होंगी, कौन से, देखिए मास्टर ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, MBA इन इंटरनेशनल स्टडीज, मास्टर ऑफ बिजनेस। तो आपको एक जगह पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, राइट। अब आपको जिस जगह पे भी आप आज तक डिपेंडेंट थे, अब आपको इंडिपेंडेंट बनने का टाइम आ गया है। सो यू शुड अपडेट योर सेल्फ। और अगर आपको मास्टर ऑफ बिजनेस में जाना है तो मास्टर ऑफ बिजनेस में चले जाएंगे। ये बंद कर दे स्क्रीन, आगे आपको मैं आगे लेके जा रहा हूं। अब देखिए ये इतनी बढ़िया चीज है, अब कनाडा ने ये कह दिया है कि वर्क परमिट उसको मिलेगा जो मास्टर्स में जाएगा या फिर वो PhD में जाएगा। अब मास्टर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में है, आपको आगे से ऑप्शन नहीं आ रही
तो आप इजीली यहां से पता कर सकते हैं कि मुझे मास्टर्स की कौन कौन सी डिग्रीज में मैं जा सकता हूं। एक बी फार्मेसी वाला स्टूडेंट आ गया, उसको बी फार्मेसी से मिल नहीं रहा, एमबीए की आप नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट दैट यू शुड टच विद दिस सॉफ्टवेयर, आपको सब ऑप्शंस निकाल के दे देगा, इतना इजी प्रोसेस है। सो माय डियर ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि कैसा लगा, ये आपको दो चीजें बताई हैं कि क्या आपको लगा कि ये यूजफुल है आपके लिए, कमेंट में बताएं, फिर हम आगे फाइलिंग पे चलते हैं। आप ओ गुड, नाइस, बहुत बढ़िया है। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, प्लीज थैंक्स कि हमारी मेहनत जो है, ये हमारा कोई पहला वेबिनार नहीं है, आगे भी दिए हैं हमने, आगे भी हमने एसोसिएट्स बनाए हैं, वो सब ये यूज कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को, नॉलेज ले रहे हैं। तो आगे बहुत चीजें हैं जो आपको ट्रेनिंग में भी हम बताएंगे आपको, राइट, आपको यूजफुल कैसे है। ये एक ऐसा स्टेप था जो खुद के एक्सपीरियंस से बना हुआ है ये, और ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, ऐसे आप यूके का भी आप देख सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ऐसे हर कंट्री का खोलते जा रहे हैं, ओपन होता जाएगा। इवन यही नहीं, आने वाला टाइम नॉट ओनली फॉर अब्रॉड स्टडीज, इंडिया इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, रिवर्स इमिग्रेशन स्टार्ट हो गई है, आपको सेम चीजें इंडिया में भी मिलेंगी। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज टॉप, सब इसके साथ मिलेगी, तो इसलिए आपको जुड़ने का आपको फायदा ही रहेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर आंसर्स, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फाइलिंग। अब देखिए, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, थैंक्स, बहुत ये कंफ्यूजन है। एक एक एजेंट जब डिपेंडेंट है तो वो चेकलिस्ट से लेकर एंड तक वो डिपेंडेंट ही रहता है। मैंने बहुत सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, पोर्टल्स भी हमने यूज किए हैं, सबकी एक ही वीक पॉइंट है, सर्विस। अगर आपने सर्विस नहीं दी टाइम पर तो आप वहीं पर मार खा गए। तो इसलिए अगर आपके हाथ में चीज है तो आप इंस्टेंटली यू कैन हैंड ओवर दैट थिंग टू द स्टूडेंट। भाई उसने मांगा सर चेकलिस्ट, आप चेकलिस्ट दे दें। देखिए, हम आपको पूरे की पूरी फाइलिंग के अंदर किस चीज के ऊपर ध्यान देंगे, पूरे एसओपी से लेकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, IMMY, ये कैसे भरना है फॉर्म, रिसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, LOA, प्रूफ ऑफ ट्यूशन पेमेंट, ये किस तरह से आपको लेनी है, कॉलेजेस से, पोर्टल से भरनी कैसे है, पासपोर्ट के अंदर डिटेल कौन सी भरनी है, पासपोर्ट के कौन से पेज कौन सी कंट्री के लिए स्कैन होंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आप अवेयर हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप अवेयर नहीं है तो वीडियो भी देख सकते हैं, मेरी फेसबुक पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी है। अब कनाडा ने क्या शुरू कर दिया कि हर एक प्रोविंस से आपको अटेस्टेशन लेनी पड़ेगी। वो अटेस्टेशन फॉर्म किस तरह से भरे जाएंगे, व्हाट इज द एक्चुअली वे टू गेट अटेस्टेशन, वो भी हम आपको बताएंगे। आपको लैंग्वेज रिजल्ट्स, उसके बाद GIC कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके सर्टिफिकेशन लेनी है, कौन कौन से बैंक से लेनी है, आपको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए तो आपको ये पूरा प्रोसेस सिखाया जाएगा। ट्यूशन पेमेंट करनी है, ये बड़े काम की बात है आपके, आपको ट्यूशन नहीं है, आप बच्चों कहते हैं बैंक से भाई करवा ले, नो, आप खुद उसको बताइए कि हम आपको ट्यूशन पेमेंट करवाएंगे, उसके अकाउंट से करवाएंगे, उसके अकाउंट से सीधा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगी, और आपको भी कितने पैसे मिलेंगे। हर एक एजेंसी टॉप की ये चीजें ये आपको बताएगी नहीं, या फिर आपको अंधेरे में रखेगी। इसलिए हम आपको ये बताएंगे कि ट्यूशन फी पेमेंट करनी है तो किस तरीके से चेक कटाया जाएगा, किस तरीके से आगे भेजना है, कहां भेजना है, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स कैसे लेना है, आपको कैसे आएगा। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू डिपॉजिट ऑफ ट्यूशन पेमेंट फॉर कैनेडा एंड फॉर यूके, बोथ कंट्रीज वी विल अवेयर यू। फैमिली इंफॉर्मेशन, अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एसोसिएट्स को आती है, आपने एक बच्चे को भेज दिया बाहर,
फाइल लगवाई आपने बाहर से किसी से, या किसी एजेंट से लगवाई, या फिर किसी पोर्टल से लगाई। अब 1 साल बाद उसके माँ बाप को भेजना है। अब जिससे फाइल लगवाई थी, या तो वो एजेंट नहीं है, या वो पोर्टल नहीं है, या आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, फंस गए आप। अब आपको उसके पेरेंट्स को भेजना है, तो आपको ये नहीं पता कि मैंने जो बच्चे को भेजा था वहां पे फैमिली इंफॉर्मेशन के अंदर फाइनेंसेस क्या डाले थे, वो आपको दे नहीं रहा, आपको पता नहीं है, उसके पेरेंट्स का वीजा नहीं लगेगा, अगेन लॉस ऑफ बिजनेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं कनाडा की फाइल बताऊंगा आपको, तो मैं ये भी बताऊंगा उसके अंदर आपको फैमिली इंफॉर्मेशन कैसे डालनी है और उसको सेव कैसे करके रखना है, ताकि वो आपका केस जो है हमेशा आपके पास रहे, आप रिटेन करते रहे। सो दिस इज द परफेक्ट इंफॉर्मेशन, नो वन टेल्स यू, राइट। तो ऐसी कोई भी फॉर्म नहीं होगा जो हम आपको कोई स्क्रीनशॉट से नहीं करवाएंगे। हम आपको एक एक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली पूरी भरकर उसका ऑनलाइन निकालकर उसका ऑनलाइन फॉर्म जो है काउंसलर्स आपको सिखाएंगे कि ऐसे फॉर्म भरा जाएगा, और इस तरह प्रैक्टिकली आपको भरना है। यहां यहां प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको सॉल्व कैसे करना है, पूरी की पूरी गाइडेंस देंगे एक एक फॉर्म की भी। फिर भी अगर आप कुछ रह गया तो आप फिर भी आप अपनी क्वेरीज और क्वेश्चनिंग के अंदर पूछ सकते हैं आप, राइट। तो ये सब चीजें जो है आपको पूरी फाइलिंग की डॉक्यूमेंटेशन कैसे लेनी है, क्या क्या लेना है और कैसे भरना है, दैट वी टीच यू। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए, शायद आपको नॉलेज ना हो, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जीसी की अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता है जीसी की पोर्टल, हर एक फाइल लाएंगे जब वॉट एवर द फाइल्स यू आर गोइंग टू लॉन्च ना, तो जीसी की बनती है। अब जीसी की ऐसी है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन रहती है आपकी हमेशा के लिए। आपने बच्चे को भेज दिया, अब 1 साल बाद 2 साल बाद बच्चा कहता है या तो मुझे 6 महीने बाद मुझे कॉलेज चेंज करना है, उसको जीसी की चाहिए, और आपने फाइल कहीं और से लगवाई है। इट मींस आप अगेन डिपेंडेंट, जब तक वो आपको जीसी की नहीं देगा, आप उसको नहीं दोगे, आप डिपेंड रहोगे, सर्विसेज आर लेट। तो मैं आपको जीसी की बनानी कैसे है, जीसी की लिंक कैसे करनी है, जीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स डालने कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग फॉर कनाडा। ऐसे यूके का भी प्रोफाइल प्रोसेस है, यूके के अंदर भी फाइल कैसे भरनी है, आपको उसका भी प्रोसेस बताया जाएगा, सो दैट यू शुड बी इंडिपेंडेंट, और आप हर एक फॉर्म अपने पास रखिए। कल को एक अच्छा स्टूडेंट आता है, उसको प्रॉब्लम कहां आएगी, आपको अगली प्रॉब्लम बता रहा हूं प्रैक्टिकली। एक बच्चा आपका है जिसका वीजा लग गया, वीजा लगने के बाद जीसी की के अंदर उसका अपडेट नहीं हुआ, मेडिकल नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, एयरपोर्ट पे खड़ा है, रात का टाइम है 2 बजे का, और वो आपको उठा रहा है, सर मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाने अपनी जीसी की के अंदर। आप फंस गए क्योंकि उसके पास जीसी की ही नहीं है, और आपने फाइल आगे से लगवाई हुई है, तो आप फंस गए क्योंकि आप उसको उठा नहीं सकते। रात को बच्चा रुक गया तो या तो वो लड़ेगा या फिर वो पैसे मांगेगा कि आपने उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हेल्प, कि हम आपको बता देंगे खुद ही, भाई ये जीसी की बनाने का तरीका है, ये बच्चे को दे दें, लिंक करना है आप लिंक कर लें। सो दिस इज द वे, सो दैट यू शुड मेक योर क्लाइंट इंडिपेंडेंट। तो ये जो चीज है, शायद आपको फाइलिंग वाला, आप यूट्यूब पे जाएं, आपको फाइलिंग पता लग जाएगी, ये फाइलिंग करने का प्रोसेस है। पर ये सब चीजें जो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाई जाएंगी, आपके सामने लाइव की जाएंगी, आपके पास क्वेरी आएगी, यू कैन सॉल्व दैट इंस्टेंटली। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन फाइलिंग। फिल आउट द फॉर्म कैसे भरना है आपको, ये सब चीजें आपको कहां पर नॉट कैपिटल आएगा, कहां पर नहीं आएगा, तो ये सब चीजें आपको फॉर्म भरते हुए प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड वी क्लेरिफाई ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन दैट प्रोसेस। तो ये सब सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन, अब एसओपी क्रिएशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप मैक्सिमम ग्रुप्स में देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या तो बनवाई जा रही है, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000, 1200 देकर एसओपी बनवाते हैं।
भाई बनाने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, वो भी चैट जीपीटी से बना देगा आजकल। तो ऐसे ऐसे टेक्निकल बंदे बैठे हो, आपको पता भी लगेगा, आपने एसओपी लगा दी। अब तक जो था सो था। लेट मी क्लेरिफाई यू अगेन, for UK, universities are very minute on these things कि how your SOP is designed. Plagiarism तो नहीं है उसमें। What Canada is going to start now कि उसने 35% रिडक्शन लेकर आने वाले टाइम के अंदर। तो क्या आप एसओपी आपकी इतनी परफेक्ट है कि आप खुद पढ़कर आप जज कर सकें कि हाँ ये एसओपी ठीक है? सो वी गाइड यू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ एसओपी क्रिएशन कि एसओपी के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर वो रिजेक्टेड केस है तो एसओपी किस तरह से बनेगी, अगर वो फ्रेश केस है तो एसओपी कैसे बनेगी, अगर वो गैप है तो उसकी एसओपी क्या बनेगी, और उसमें लिखना क्या क्या है। राइट? तो उसमें लिखना क्या क्या है, आपको एक एक विद सैंपल्स दिए जाएंगे और साथ में क्रिएट करेगी एसओपी। एसओपी 2 घंटे का काम है आपको सिखाने का। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि अगर आपने किसी से बनवा भी ली तो एटलीस्ट यू शुड जज, और अगर आप खुद बना रहे हैं एटलीस्ट यू शुड नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। कितने मुश्किल कंटेंट लिखते हैं आप एसओपी में, दैट डजंट मैटर एट ऑल। आपको एसओपी बनकर आ गई किसी से, उसने पता नहीं इतने अच्छे अच्छे वर्ड डाल दिए, नो मैटर्स एट ऑल। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर कितनी इजी अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं, किस तरह स्टेप्स में लिखते हैं, दैट मैटर्स ए लॉट। इंट्रोडक्शन आपने भर दी 150 वर्ड्स की, दैट इज ऑफ नो यूज। आपने वाई कॉलेज लिख दिया और 250 वर्ड्स, दैट इज ऑफ नो यूज। आपको प्रिस्क्राइब एक अच्छी एसओपी एक अच्छे वर्ड्स के अंदर विदाउट पैराग्राफिज्म कैसे लिखनी है, दैट इज आवर जॉब टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये चीजें हम आपको सिखाएंगे एसओपी क्रिएशन के अंदर। आप आगे से बनवाएं, आप हमसे बनवा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन यू शुड नो कि वो एसओपी ठीक है कि नहीं, राइट? बिकॉज इट कंसर्न टू योर क्लाइंट। नेक्स्ट वन देखिए, अब आपको सबमिट करनी है फाइल। अब सबमिट, आपने पूरा फॉर्म भर लिया, आपको सब भरना आ गया, जीसी में अपलोड कर दिया आपने, या पेमेंट्स करनी है, तो सबमिट कैसे होगी फाइल? आपको वो पोर्टल कौन सा है आईआरसीसी का, आप वहां पे कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, कैसे फी पे करेंगे, कैसे देखेंगे उसको बाद में, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू। आपको पूरा का पूरा ये फाइल प्रोसेस भरने से लेकर, फीस भरने से लेकर सबमिट तक, आपको ऐसा कोई स्टेप ही नहीं होगा कि हम आपको वो गाइड ना करें। राइट? तो सबमिशन तक, दिस इज नॉट फॉर कनाडा, फॉर यूके ऑल्सो। तो यूके के लिए भी हम प्रैक्टिकली बताएंगे और कनाडा के लिए भी हम प्रैक्टिकली बताएंगे। फिर भी आपकी क्वेश्चनिंग है, आप साथ साथ पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका पूरा प्रोसेस, फी पेमेंट कैसे होगी, नेक्स्ट बताता हूं आपको। देखिए, फी पेमेंट मोड वो आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से फी पेमेंट मोड ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो मास्टर कार्ड होना चाहिए, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेसीबी, चाइना यूनियन पे, आपको पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, आपका एक क्लाइंट दुबई में है, वहां से पेमेंट कैसे करवानी है, आपको खुद कैसे करनी है, हर एक प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जितना शुरू से लेकर एंड तक जितना भी मैंने आपको बताया है, हमने एक 3 हफ्ते का 3 वीक्स का कोर्स डिजाइन कर दिया है, 1 वीक फॉर कनाडा, जिसके अंदर आपको ये भी हम बताएंगे कि इस कोर्स के बाद कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती है और ढूंढने का तरीका क्या होगा। पूरा 1 हफ्ता ज्योग्राफिकली कंडीशन से लेकर प्री वीजा, उसके कोर्स ढूंढने से लेकर उसकी फाइलिंग तक, एक पूरा का पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया है। 3 हफ्ते का कोर्स है, और शायद हम जितने भी बैठे हैं लाखों रुपए लगा देंगे, खराब कर देंगे, लेकिन हम अपनी लर्निंग पे नहीं लगाते। तो इसीलिए व्हाट आई एडवाइज यू, इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट योर बिजनेस, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस, if you don't know what I have told you so far, then advise you that spending amount on this training will be highly fruitful to you. आप मुझे पूरा का पूरा ट्रेनिंग के बाद, अगर आपको लगा कि ये ट्रेनिंग है यूट्यूब पर पड़ी है, कोई और दे सकता है, आप मेरे से पूरे के पूरे पैसे वापस लेकर जाइएगा, नो वरीज एट ऑल। बट
आई एडवाइज यू इफ यू बिलीव, आप रिव्यू देखें, फेसबुक पे देखें, आप यूट्यूब पे हमारा रिव्यू देखें। आप पेमेंट करने से मत डरना अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस जो है वो वाकई आपके लिए लर्निंग है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं जस्ट ओनली फॉर योर बिजनेस एंड आवर बिजनेस, तो कोई पर्टिकुलरली इंटेंशन नहीं है कि किसी की मुझे जेब काटनी है, कोई यहां पर फोर्स नहीं है। शुरू से लेकर एंड तक इफ यू बिलीव दैट दिस होल वेबिनार इज इंपॉर्टेंट एंड ट्रेनिंग विल बी इंपॉर्टेंट, तो जितनी चीजें बताई हैं वो सब चीजें आपको एक पूरे 3 हफ्तों के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और तीनों एक्सप्लेन होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन भी देंगे आपको, और गिफ्ट भी देंगे आपको साथ में। वो सर्टिफिकेशन कैसा होगा, देखिए वो एक ऐसा सर्टिफिकेशन होगा, देखिए ऐसा होगा जो आपका एक पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन होगा, अपने स्टूडेंट को दिखाएं, अपने वेबसाइट पे डालें, बच्चों को भेजें, जिससे उसको एक फेथ जनरेट होगा कि द कंपनी दैट यू आर गोइंग और द अंडर विच यू आर गाइडिंग, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी इट इज, और आप हैं क्या, आपकी आइडेंटिटी क्या है, ये आपको सर्टिफिकेशन साथ में मिलेगा, जिसके अंदर पूरी ऐसे ब्रांडिंग होगी, MYC कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस रिसोर्स सेंटर लिखा होगा, ऐसे सर्टिफिकेशन होगी, ऊपर लिखा होगा सर्टिफाइड कनाडा एंड यूके स्टडी वीजा एक्सपर्ट। अच्छी बात और बताता हूं, आप जिस काउंसलर को एक्सपर्ट कर रहे हैं उसके साथ एग्रीमेंट कर लें कि आपको ट्रेनिंग हम फ्री देंगे, 1 साल तक आपको जॉब करनी पड़ेगी, तो आप वहां पे भी अपने काउंसलर को बाउंड कर सकते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी बना रहे हैं आप उसकी, आप अपने नाम पर भी बनवा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू 5-star बैजिंग फॉर दैट सर्टिफिकेशन, राइट। सी अब पूरे के पूरे, चलो दैट इज अनदर काइंड ऑफ इट, दिस इज जस्ट फॉर, और ये कोर्स पूरा का पूरा अगर आप लेने चले जाए पहले तो मिलेगा नहीं, कंपनीज देंगे नहीं, आपको कोई फाइलिंग नहीं सिखाएगा, आप शायद कनाडा और यूएसए के केस करते होंगे किसी ना किसी से, लेकिन फाइलिंग कोई नहीं सिखाता। अगर काउंसलिंग सिखाएगा वो भी लिमिटेड सिखाएगा, वो भी 4 ऑप्शंस की सिखाएगा। So what I mean to say, you need not to pay 75,000 for any career counseling or filing. You need not to pay 25,000 जो हमारा नॉर्मल प्राइस रहता है। अगर आप जनरली कभी उठकर आ जाए तभी आपको वो कोर्स अगर मिलेगा तो 25,000 का मिलेगा, बट दिस इज अर्ली बर्ड ऑफर। हम आपको ये कोर्स 7,999 के अंदर देंगे, और 7,999 के अंदर दोनों चीजें होंगी, काउंसलिंग भी होगी कनाडा यूके की, और पूरी की पूरी फाइलिंग का प्रोसेस भी होगा, और 7,999 जो आपको पेमेंट अगर करनी है तो नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर आप अपनी पेमेंट करते हैं तो 7,999 है, और अगर उसके बाद करते हैं तो यही कोर्स 8,999 का होगा, और एक हफ्ते से लेकर बाद आपका ये कोर्स हार्डली 7 to 8 डेज में ये कोर्स हम शुरू कर देंगे। पूरी ट्रेनिंग देना, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की ये ट्रेनिंग होगी डेली। सो डोंट बी लेट, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये 2 घंटे के अंदर आपको बार कोड दिया जाएगा, आप बार कोड के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। अगर 2 घंटे के अंदर अर्ली बर्ड ऑफर, हाँ अगर आप पेमेंट करते हैं नेक्स्ट 7,999 नहीं तो 2 घंटे के बाद वो 8,999 होगी। सीट्स ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई 300 या 400 है, तो मुझे क्वेरीज भी लेनी है, तो इसलिए सीट्स भी हैं वो बहुत लिमिटेड होंगी हमारे पास सीट्स। अगर वो सीट्स पूरी होगी तो बैच अगला स्टार्ट होगा, फिर उसमें आप कर सकते हैं। तो इसलिए 2 आवर्स के अंदर आपको वो पेमेंट करनी है। अगर आप रेफरल दे रहे हैं, 2 हैं आप, तो यही 7,999 आपको 10,000 देनी है पेमेंट फॉर टू क्लाइंट्स। 10,000 अगर आप 2 जने इकट्ठे हैं तो आपको 7,999 भी नहीं देनी है। और अगर आप इतने पैसे भी नहीं खर्च कर सकते अपनी अपग्रेडेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, और ये आई मीन इट कि ये आपके लिए कॉस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर हम आपको बहुत चीजें ऐसी देंगे जो आपकी वर्थ निकल ही आएगी। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको कोई क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, मैं अगले 10 मिनट के अंदर आपकी क्वेरीज क्लियर करूंगा। आपको बार कोड हम शो कर देंगे जिसको पेमेंट करनी है,
तो डोंट वरी एट ऑल, वो पेमेंट जो होगी वो जीएसटी इंक्लूडेड होगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है MYC करियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो आपने वो कोड के ऊपर पेमेंट कर दें तो आपकी सीट श्योर हो जाएगी 7999, 2 हैं तो 10,000, अगर 2 घंटे के बाद है। सो डोंट बी लेट। आई होप दिस होल वेबिनार इज रियली फ्रूटफुल टू यू। अगर आपकी पेमेंट से पहले कोई क्वेरीज हैं, आपको जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर मैं आपकी क्वेरीज को जो है वो आंसर दूंगा, आप ले सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेटर से बात कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, राइट। अगर आपको लगे कि पूरे कोर्स के बाद, इट इज अ मनी बैक गारंटी, पूरे कोर्स के बाद अगर आपको लगे कि ये आपको नॉलेज है नहीं या आपने कुछ नहीं सीखा, आपको पूरे कोर्स के बाद वो फीस भी आपको वापस दे दी जाएगी। सो यू नीड नॉट टू वरी। इतना कॉन्फिडेंट हम रखते हैं कि व्हाट आवर नॉलेज इज, व्हाट आवर पोटेंशियल इज एंड व्हाट आवर पोटेंशियल ऑफ स्टाफ इज। सो इसलिए आपको सर्टिफाइड काउंसलर्स ही आपको ये सब चीजें सिखाएंगे आपको। सो नो वरीज एट ऑल, राइट सर। So thanks a lot. Thanks for your appreciation, please. And thanks for attending this whole webinar. See you. See, please, whosoever has a query, जिसके पास भी कोई query है, आप हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, कोई वरी नहीं है. So we are ready to give the answer of your queries. Hours. Right? Is anybody? Anybody wants to ask the question, please, you can ask the question. अगर कोई query है, कोई doubt है आपके मन में, सर ये कोर्स पूरा का पूरा जिस तरह से मैं वेबिनार दे रहा हूं, आप बड़े क्लियर से सुन रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो कोर्स होगा 3 हफ्ते का, ज्यादा जा सकता है, कम नहीं है। पूरा का पूरा कोर्स जो है वो ऑनलाइन होगा। आपका ऑनलाइन के अंदर टाइमिंग होगा 1.5 से 2 घंटे, आपको वो निकालने होंगे। जिस तरह से मैं आपको इस टाइम लाइव दे रहा हूं, उसी तरह से हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा, पर हमेशा के लिए नहीं दिया जाएगा। आपका कोई सेशन रह गया एक आधा दिन बीच में, तो वो आपको YouTube का प्राइवेट लिंक दे दिया जाएगा, आप दोबारा भी सुन सकते हैं, राइट। आपको डाउट है, आप वो चीज दोबारा एक्सप्लेन करके पूछ सकते हैं। सो ऑनलाइन ये होगा ताकि आप जिस जगह पर भी बैठे हैं, आप कंफर्ट से इजीली आराम से उस टेक्नोलॉजी का फायदा लें और ऑनलाइन इस कोर्स को करें। सर ये जो पूरा का पूरा होगा, हम 1 हफ्ते तक रजिस्ट्रेशन लेंगे। अभी 2 घंटे की रजिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर 7999 है। उसके बाद जो है वो 2 घंटे के बाद वो प्राइस 1000 ज्यादा होगा। 1 हफ्ते का हम रजिस्ट्रेशन लेंगे तो बैच बनेंगे, क्योंकि इस टाइम 500 प्लस जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, सबको ज्वाइन करना है। तो 100 सीट्स होंगी एक बैच के अंदर। तो जैसी 100 होंगी, 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद बैच स्टार्ट हो जाएंगे इसके, राइट। तो गुड, थैंक्स शर्मा जी, आपकी पहली पेमेंट के लिए थैंक्स शर्मा जी, नाइस। बिल्कुल सर, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी आपको देंगे, पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर नॉलेज देंगे आपको। जो मैंने आपको दिखाया है उसका लॉगिन डिटेल देंगे आपको, पर ट्रेनिंग के बाद बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे आपको। जैसी ट्रेनिंग होगी, आपका एक यूजर नेम मिलेगा, आपको पासवर्ड मिलेगा, आप खुद दे सकते हैं। इवन कि आप अपने स्टूडेंट को दिखाना चाहें तो स्टूडेंट का अलग से मिलेगा आपको। यस सर, जो आप पेमेंट अभी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की पेमेंट इंक्लूडेड है, फाइलिंग की पेमेंट इंक्लूडेड है। आपको कोई भी और पैसा नहीं देना है, किसी भी जगह पे नहीं देना है। तो इसका भी जो आप पेमेंट करेंगे, इसका भी आपको इनवॉइस मिलेगा जीएसटी का कि आपने इतनी पेमेंट की है। तो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली काम है ये। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसे ले लिए और आपको पोर्टल नहीं दिया। पोर्टल इज इंक्लूडेड। अगर आप वो पोर्टल यूज करते हैं 1 साल तक, लेकिन पहले 3 महीने के अंदर अगर आपने किसी को कन्वर्जन ही नहीं की है, आपने कुछ भी, आपकी हेल्प नहीं हुई है, तो ही वो कॉस्ट होगी, अदरवाइज इट इज फ्री फॉर यू। सर जो ट्रेन डेट्स है वो 1 हफ्ते बाद आपको क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिमम ये मान के चलिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये सर पोर्टल इज इंक्लूडेड।
सुखविंदर जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेमेंट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेमेंट। यस सर, ये जो पूरी ट्रेनिंग है ये यूके और कनाडा का पूरा प्रोसेस, यूके और कनाडा मींस काउंसलिंग से लेकर फाइलिंग तक एक एक स्टेप डिस्क्राइब होगा, और कोई कंट्री का नहीं है। हमारे अलग अलग वेबिनार्स और ट्रेनिंग क्लासेस चलती हैं, सब कंट्री का भी चलता है, टूरिस्ट और डिपेंडेंट वीजा की भी चलता है। ये हमने सिर्फ 2 कंट्रीज का पूरा प्रोसेस सिखाने के लिए आपको वेबिनार दिया है बस। Oh sir, VK ji, thanks a lot for your payment, sir. Thanks a lot. Please, for the next 2 hours, if you believe that we can help you, yes, do not hesitate to pay. अगर आपका रेफरेंस है कोई 2 है तो 10,000। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, इट इज अ मनी बैक गारंटी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका पैसा खराब हो जाएगा, राइट? तो अगर आपको पूरी ट्रेनिंग के बाद लगे कि मेरा काउंसलर की नॉलेज नहीं है, या मेरे फाइलिंग ऑफिसर को नॉलेज नहीं है, या आपके पास को भरनी नहीं आई फॉर्म, अब बेकार गया, आपका सर्विस नहीं मिल रही, आप सीधा ऑपरेशनल हेड को मैसेज करें, नीतू मैडम है, आपको पेमेंट वापस आ जाएगी। लेकिन हम इस चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, नो वरीज एट ऑल, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। सो वी आर वर्किंग टू गाइड यू, टू हेल्प यू, टू स्टैंड यू, ताकि आप भी बिजनेस लेकर आए और हम भी बिजनेस जो है वो भी ले सके। तो वी आर नॉट स्टिक टू योर 7 और 8,000। ये सर, प्लीज कम्युनिकेटर्स को ये बार कोड दे दें और कम्युनिकेटर्स आगे दे देंगे प्लीज। Oh, thanks a lot, sir. Another payment. So thank you, please. Thanks for your faith and complete payments. Thank you so much everyone. 500 प्लस attendees are over there जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है। आपकी लर्निंग की स्पिरिट ही कहीं ना कहीं हमें जो है इंस्पायर करती है हर बार ये वेबिनार करने के लिए। बहुत रिक्वेस्ट आती है हमारी एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी, और उनके आगे रेफरेंसेस भी हैं। थैंक यू सो मच कियांश सर। एंड आप प्लीज जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं वो अपने कम्युनिकेटर को स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर कीजिएगा। आफ्टर दैट जो है आपके कम्युनिकेटर जो है वो आपको जीएसटी आप मतलब इनवॉइस के लिए आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, छोटा सा फॉर्मेट है, वो प्लीज आप फिल करके दे देना, जिसमें आपका नेम, जीएसटी नंबर अगर वैलिड है यस और नो लिख देना, आपका स्टेट कौन सा है और किस नाम से आपको इनवॉइस जनरेट करवानी है। तो एक छोटा सा आपको फॉर्मेट वो शेयर करेंगे सो दैट यू गेट इनवॉइस ऑफ योर्स, और अगर कोई जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है तो वो क्लेम भी कर सकता है जीएसटी बाद में। See, somebody has asked a question. VK ji, thanks a lot. First of all, the payments are done. आपने क्वेश्चन पूछा है ओपन वर्क परमिट, तो आपको अगेन आई एम जस्ट सेइंग यू, मैं जिस जगह पे हेल्प होगी मैं हेल्प करूंगा आपकी। पर अभी जो हमारा ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा वो स्टूडेंट वीजा का होगा। +2 है चाहे वो ग्रेजुएट है, उसका पूरा स्टडी वीजा प्रोसेस होगा, उसका पोर्टल का असेस होगा, उसकी फाइलिंग की पूरी कंप्लीट नॉलेज होगी। तो अभी हम विजिटर वीजा की और डिपेंडेंट वीजा की हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये वेबिनार भी जल्दी आ रहा है तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। जितनी होगी हेल्प, आई डू हेल्प यू। Really thankful that continuously I'm receiving the payments. Thanks a lot, please, all the participants who have really faith in us. Done, sir. Thanks, sir. Thanks, sir. Thanks, Wing, sir. Please, yes, it is clear. Somebody has asked for the 2 members 10,000. Yes, sir. 2 members 10,000 payment. Only for the 2 hours, please. Be sure about it. I just want to start the first batch. It is going to be completed. Maximum we have received the payments. Thank you, VK ji. Thank you. Thanks, please. Any other doubt you have, please. आपका कम्युनिकेटर जो है वो आपको कॉल करेगा, आप उनके साथ टच में रह सकते हैं। उनके नंबर्स, कम्युनिकेटर्स के प्लीज नंबर शेयर कर दें सबको। आप उन कम्युनिकेटर से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, किसी भी चीज का डाउट हो। प्लीज, क्वेरीज बहुत ज्यादा हैं। टेक्निकल टीम प्लीज, हु आर रिसीविंग द पेमेंट्स, प्लीज उनको थैंक्स करते जाइए। A number of persons are there. Anybody please who wants to ask a question, please can ask, unless I'm just going to over it. सर, जो अभी क्वेश्चन दोबारा से आया है, बैच कब स्टार्ट होना है सर? आपकी देखिए पहले पेमेंट आएगी, उसके बाद आपको इनवॉइस आएगा, उसके बाद आपसे टच में रहेंगे।
आप फर्स्ट वीक ऑफ February जो है वो बैच स्टार्ट होगा, ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तकरीबन ये मान के चले कि आपका बिजनेस आवर जो सुबह के टाइम है वहां तब नहीं होगा बैच। तो कोशिश करेंगे कि आपका बैच जो है 2:30-3 बजे स्टार्ट हो, सो दैट एवरी ऑनर और काउंसलर रिमेन फ्री, क्योंकि मैक्सिमम क्वेरीज जो हैं वो सुबह होती हैं, तो आप वो अटेंड कर सकें और बाद में क्लास भी लगा सकें आप। So thanks a lot, please. Rest of the things will be managed by the technical teams. Done. Thank you, sir. Thanks a lot of it, sir. I just have seen your message, Kulveer ji. Thank you. Sir, भाई जिसके आ रहे हैं पेमेंट प्लीज ध्यान रखिएगा। सर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो है वो 3 हफ्ते की रहेगी। 1 हफ्ते के अंदर 5 दिन आपको कनाडा के बारे में बताया जाएगा डिटेल के अंदर, फिर 5 दिन आपको यूके के अंदर बताया जाएगा, फिर 5 से लेकर 10 दिन तक, 8 दिन हो 9 दिन हो, जब तक आपका फाइलिंग का एक एक डाउट नहीं क्लियर हो जाता तब तक क्लास नहीं बंद होगी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। प्लीज रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, प्लीज गुड लक फॉर योर फ्यूचर। जिन्होंने पेमेंट कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं किया सोच रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो नहीं चाहते हैं उनका भी धन्यवाद। See you next also, please. On behalf of MYC team, I'm really thankful to everybody who have participated and who are supporting me. Thanks a lot. Thank you so much who has registered for our course, and get ready for an exciting learning journey. And definitely this journey would be worthful for all of you who had joined through this webinar. And एक क्वेश्चन अभी मैं प्रीवियस चैट में देख रही थी, किसी ने पूछा था कि इज देयर इज अ डाउट सेशन इन कोर्स एज वेल। या श्योर सर, आपके जब भी क्लासेस होती हैं लाइव, तो जो भी टॉपिक हम उसमें कवर करते हैं, हर टॉपिक के बाद FAQs रहता है। एंड जब क्लासेस जो है एंड ऑफ द क्लासेस सेशन के एंड में भी वी विल टेक द FAQs। योर डाउट सेशन रहता है, आपकी क्वेरीज कंसर्न जो है क्लियर करते हैं। एंड सपोज आज हमने क्लास ली है और इस क्लास में जो भी टॉपिक कवर करवाया गया है, तो अगर आपका उस दिन कुछ डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट डे नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी विल टेक द प्रीवियस क्वेरीज और डाउट ऑफ द प्रीवियस सेशन। तो डोंट वरी अबाउट दैट। कोर्स जो है 21 डेज का है बेसिकली जो डिजाइन किया गया है। बट इन एनी केस, अगर जब तक आप लोगों की क्वेरीज क्लियर नहीं होगी तो वी विल एक्सटेंड द कोर्स एज वेल। हमारे जो है फीडबैक जो है टीम को मैं कहती भी हूँ कि आप लोगों को जो है प्रीवियस हमारे वेबिनार्स में जिन लोगों ने ज्वाइन किए हैं ये कोर्स, उनके फीडबैक जो अभी करंट में भी जो हमारा क्लासेस चल रही हैं जो उनको ले रहे हैं, उनके फीडबैक्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। देन यू गेट टू नो कि कितना लोग जो हैं उससे नॉलेज गेन कर रहे हैं, और कितने लोग हमें अप्रोच करते हैं कि इस तरीके के कोर्सेज जो हैं आप लेकर आए, क्योंकि मार्केट में ये कोर्स अवेलेबल है ही नहीं। पिछले बैच में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि 50,000 75,000 50,000 पे करने के बाद भी उनको इन डेप्थ नॉलेज मिली ही नहीं, तो उनका वो पूरा पैसा उनका वेस्ट ही था। बट आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट डे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है प्रॉपर फ्रॉम A to Z। तो ये सभी के इस तरीके से डिजाइन किया गया है फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल, कि जो भी पर्सन यहाँ पर ज्वाइन करता है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है या अनएक्सपीरियंस्ड है, फर्स्ट टाइम उसने जो है इंडस्ट्री ज्वाइन की है, तो हमने उस हिसाब से डिजाइन किया है कि ये कोर्स सभी के लिए रहे। लैंग्वेज जो है हमने हिंदी इंग्लिश दोनों रखी है, क्योंकि सम पीपल आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड सम आर इन हिंदी एज वेल, तो मिक्स एंड मैच है। तो वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन to ask your query, so you can with the communicator or the counselor who will take the sessions। तो हमारे एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्रीज में जो पिछले 10 सालों से हमारे साथ एसोसिएटेड है। हर कंट्री का एक अपना एक्सपर्ट है, उसकी अपनी एक एक्सपर्टीज है। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है ये अपनी एक्सपर्टीज जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर कर सकें। तो अभी 2 आवर्स के लिए, यानी कि 3 बजे तक जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो कोर्स के चार्जेस हैं वो 7,999 है। आफ्टर दैट जो है वो 8,999 हो जाएगा। 1 वीक तक वो 8,999 चलेगा, उसके बाद वो 10,000 है। और होपफुली जो है हम फैब के फर्स्ट वीक में जो है ये कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो बिफोर दैट आप लोग जो हैं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपके कोई नोन टू भी हैं जो चाहते हैं, जिनको इस कोर्स की नॉलेज आप लोगों ने ली है, वो चाहते हैं कि उनको भी ये कोर्स करना है, तो आप उनके भी रेफरेंस दे सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि अगर 2 पर्सन ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए जो है अभी
3 बजे तक जो है 10,000 रहेगा, उसके बाद वो 12,000 हो जाएगा अगर 2 पर्सन ज्वाइन करते हैं साथ में। तो सर जो टाइमिंग्स रहेंगी, टारगेट 9 ने क्वेश्चन किया है, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ द क्लास। सर जो मेजोरिटी ऑफ कंसर्न रहता है वो यही कहते हैं कि या तो 2 से 5 रखें या 3 से 5 रखें, क्योंकि मॉर्निंग में क्वेरीज एंड ऑल बहुत आती हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि 2:30 से रखेंगे या 3 बजे से रखेंगे, 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहेगा। तो वो टाइमिंग सबके लिए कंफर्टेबल जोन में रहता है, क्योंकि उस टाइम पे लंच टाइम भी होता है, तो आप लोग आसानी से जो है टाइम निकाल के वो चीज ज्वाइन कर सकते हैं। बट डोंट वरी अबाउट दैट, इन एनी केस अगर कभी आपकी कोई क्लास जो है स्किप हो जाती है फॉर द जेन्युइन रीजन, तो आप जो है अपने कम्युनिकेटर को आप अपना रीजन बता सकते हैं। उस दिन की क्लास का लिंक जो है हम आपके साथ शेयर कर देंगे, सो दैट आप कोई भी चीज मिस ना कर पाए। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है, तो आपके जो डेडिकेटेड कम्युनिकेटर्स हैं, जिनके थ्रू आपने जो है ये वेबिनार ज्वाइन किया है या जिनके थ्रू आप रजिस्टर हुए इस वेबिनार के लिए, तो आप जो है उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट टू टेक्निकल टीम, प्लीज जो कम्युनिकेटर्स के नेम एंड नंबर्स एक बार यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी पेमेंट की है, तो प्लीज आप जो है पेमेंट के स्क्रीनशॉट अपने कम्युनिकेटर के साथ प्लीज शेयर कीजिए, सो दैट हमें इनवॉइसिंग के लिए इजी रहे, सो दैट द कम्युनिकेटर कैन शेयर द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस विद यू, सो दैट आपको इनवॉइस भी प्रॉपरली मिल जाए। और आगे जो है क्लासेस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जो भी नई अपडेशन रहेगी, आपके कम्युनिकेटर जो है आपको टाइमली उसके बारे में बताते रहेंगे। तो वी विल हेयर फॉर अनदर 10 मिनट्स। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, सर ने दे दिया था आपको। दिस इज नीतू शेखावत, ऑपरेशनल हेड ऑफ एमवाईसी इंडिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर किसी को कोई भी क्वेरी रहे, देयर वॉज अ प्रॉब्लम। सर जो टाइमिंग है क्लासेस की, वो या तो 2:30 से स्टार्ट होंगी या 3 o'clock से स्टार्ट रहेगी। तो 1.5 से 2 घंटे की ये क्लास रहेगी। तो टाइमिंग यही रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में जो है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी हैं हमारे साथ, बिजनेसमैन भी हैं, जॉब पे भी लोग रहते हैं। तो इस वजह से जो है टाइमिंग हमने इस हिसाब से ही रखा हुआ है, सो दैट एवरीवन कैन इजीली एक्सेस द क्लासेस। तो 12:30 तक वी विल बी हेयर, एट शार्प 12:30 वी विल वाइंड अप द सेशन। सो आप जो है अगले 10 मिनट तक अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क ओवर हेयर। And meanwhile, please technical team share the number of communicators in the chat box. 60 पेमेंट्स अभी तक हमें रिसीव हो चुकी हैं, ग्रेट नंबर्स। सो जैसा सर ने अभी बताया कि 100 का बैच रहेगा ये, क्योंकि 500 प्लस ज्वाइनीज ने जो है ये अटेंड किया था ये वेबिनार। तो 100 का बैच रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है क्लासेस का टाइमिंग रखेंगे, कोर्स का सॉरी डेट फिक्स करेंगे। सो अभी जो है 30 सीट्स अभी हैं फर्स्ट बैच के लिए। एंड एक और अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के लिए, यू कैन रेफर एंड अर्न एज वेल। अगर आपके रेफरेंस से भी कोई इस कोर्स में रजिस्टर करवाता है, तो यू कैन कम्युनिकेट विद योर कम्युनिकेटर। तो आपका जो है रेफरल के लिए जो रहेगा पार्ट, वो भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो टीम ने कम्युनिकेटर्स के नेम एंड नंबर शेयर कर दिए हैं, तो जिसके भी कम्युनिकेटर हैं, आप यहाँ से आप जो है अपने कम्युनिकेटर को अप्रोच कर सकते हैं। Team will be there to help you out if you stuck anywhere. पोर्टल सर इस कोर्स के अंदर ही है, जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एग्जाम भी आप लोगों का कंडक्ट होगा। जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, देन दे विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कनाडा एंड यूके स्टडी वीजा एक्सपर्ट। तो आपको प्रॉपर जो है सर्टिफिकेट बैज जो है आपको प्रॉपर मिलेंगे। आप जो है डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप जो है इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने ऑफिस में डिस्प्ले कर सकते हैं। एमवाईसी की टीम इज ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू। और ऐसा नहीं है इस कोर्स के लिए ही हम आपके साथ एसोसिएटेड है, आफ्टर दिस कोर्स एज वेल वी आर लाइफ टाइम एक्सेस है आप लोगों का एमवाईसी के साथ। और पोर्टल की ट्रेनिंग भी सर आप लोगों को दी जाएगी प्रॉपरली, जब ये कोर्स जो है खत्म हो जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल गिव यू द ट्रेनिंग ऑफ पोर्टल एज वेल। बहुत इजी एक्सेस है, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है, इवन 12th क्लास पर्सन भी इसको ऑपरेट कर सकता है। मेन प्रॉब्लम सबको काउंसलर की ही आती है, और हमने वही
उसी पेन पॉइंट पे हमने काम किया है। सर लेट मी कियान सर, लेट मी कंफर्म विद द टीम। टेक्निकल टीम प्लीज कंफर्म कि प्लस्टर्स इमिग्रेशन सेंटर से पेमेंट रिसीव हुई है। सर आप जो है, मैं आपको अभी कंफर्म भी कर देती हूँ, बट मीनवाइल जो है आप अपने कम्युनिकेटर को प्लीज स्क्रीनशॉट भी सर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत ह्यूज और अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है इस वेबिनार में। बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है इस कोर्स को ज्वाइन करने की। अभी भी जो है इंडिया में लोग हैं जिनको जो है लर्निंग का बहुत जज्बा है। क्या आंसर आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा, आप अपने कम्युनिकेटर को प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। शी विल लेट यू नो एंड शी विल सेंड द मैसेज फॉर द सेम एज वेल। कुछ डिटेल्स आपसे चाहिए होंगी सभी से, जिसने भी पेमेंट करवाई है। आपकी कंपनी का नेम या अपना नेम, जीएसटी नंबर, आपकी सिटी और स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पेमेंट मोड आपने गूगल पे किया है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है, और पेमेंट पे नेम क्या मेंशन्ड है, सो दैट वी कैन इजिली जनरेट योर इनवॉइस। किसी कंसर्न का मेरे पास मैसेज आया है ट्रेन के थ्रू, जो कि ये बोल रहा है कि अगर मैं टोकन मनी करवा दूं और जो है 3 बजे के बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट करवा दूं, तो सर करवा सकते हैं आप। 50% टोकन मनी करवा के आप 3 बजे के बाद बाकी की पेमेंट सबमिट करवा सकते हैं। आपके लिए जो फिर है 7,999 का ही रहेगा। अगर किसी ने अभी 7,999 में ही अपने आप को रजिस्टर करना है बिफोर 3, तो वो जो है 50% टोकन अमाउंट देकर जो है अपने आप को 7,999 के लिए कर सकता है अप्रोच हमें। थैंक यू टारगेट 9, पेमेंट डन, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट विद योर कम्युनिकेटर। फर्स्ट बैच होने में बहुत कम सीट्स हैं, तो प्लीज आप लोग जो है अपने आप को रजिस्टर टाइमली करवा लीजिए, सो दैट फर्स्ट बैच में ही आप लोग जो है फर्स्ट बैच ज्वाइन कर सकें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपके प्रीशियस टाइम के लिए। वंस अगेन वी आर वेरी हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, and we will welcome all of you who welcome to the informative journey of UK and Canada study visa. So once again thank you so much। आपके communicators के साथ जो है आप communicate कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी queries और concern है। They will also get touch in with you so that कि आप लोगों को easily access हो सके course के लिए भी। तो now we wind up the session. Thank you so much once again. Keep learning, keep growing. Have a great day ahead.